एक अरसलान है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो हेलो जी। हाँ। हाँ जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। गालिब भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे? आपको न्यू ईयर की विशेस जी, आपको, आपकी फैमिली को, सबको चलें, मेरे तरफ आपको से। भी हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिली को भी। आई होप कि इस साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी जी, सारी ख्वाहिशें पूरी हों। ठीक है। हाँ। शुक्रिया गालिब भाई। गालिब हाँ, भाई, क्या मैं एक बात है? स्टूडेंट हूँ। मैं एक हाँ हाँ। स्टूडेंट हूँ अभी फिलहाल। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, मेरा 10th हुआ था अभी हम्म। पिछले साल। अच्छा, तो ये तो आप तो फिर हाँ, 15 साल के हो, 16 के? नहीं 17 का हूँ, मैं 17 का हूँ। अच्छा, 17 के हो, ठीक है। पिछले साल हुआ था। तो मैं जो अच्छा। फर्स्ट ईयर का जो होता है ना, PUC 1, हम्म। तो उसके लिए मैंने एक इस्लामिक कॉलेज में, मेरा तो पहले सेक्युलर एजुकेशन हुआ, मैं इंडिया में रहता हूँ। हम्म। तो हम्म। एक काफी सेक्युलर और मतलब को एजुकेशन था, सब कुछ बढ़िया था, कुछ रिलीजन का ऐसे नहीं तो, और मैं था धर्म पे उतना हम्म। ध्यान भी नहीं देता था। एक समय था जब मैं मतलब 8वीं 9वीं हम्म। क्लास में था, तो मैं काफी मतलब धर्म मतलब इस्लामिक कट्टर हो गया था मैं। मतलब अब ये मौलवियों की मतलब मैं मस्जिदों पे जाता था, तो और मैं जिधर रहता हूँ वो पूरा मुस्लिम एरिया है यहाँ पे, मतलब आसपास सब मस्जिद और मुस्लिम लोग ही रहते हैं। हम्म। तो काफी मैं उनके बहकावे में, और वो मतलब ऐसे बातें, वो बात भी ऐसे करते थे कि कभी काफिर पे भरोसा नहीं करने का, और मतलब हम्म। उनसे नफरत वाली बात पर। मेरे जो घर का जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब जो मेरे पापा के साइड, वो काफी सेक्युलर लोग हैं, क्योंकि उनका जो मतलब जो बैकग्राउंड है वही काफी हिंदू मतलब हम्म। बैकग्राउंड से आता है। तो मतलब वो पापा मुझे कभी ऐसे ऐसे बातों में पढ़ने नहीं देते, पर मैं पढ़ गया था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, पर मैं तुमको बताता हूँ, मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं मतलब नॉर्मल मुसलमान ही था। फिर जब मैं हम्म। PUC 1 के लिए एक इस्लामिक कॉलेज में गया, तो मतलब वो प्योर इस्लाम से ही चलता था, मतलब जो बोलते हैं ना शरिया लॉ से चलने वाला, उस तरह का था वो। तो हम्म। जब मैं वहां पे गया गालिब भाई, मैं बताता हूँ, मुझे इस्लाम से नफरत होने लगी वहां पे जब मैं देखने लगा। तो मतलब कॉन्वेंट एजुकेशन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं, और वहां पे मैं बताता हूँ, वो हॉस्टल था, हॉस्टल हमारे घर से कुछ 500 किलोमीटर दूर था, एक शहर वहां पे है, वो मैं नाम नहीं लूंगा। तो वहां पे बच्चों को, अगर कोई बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा ना, कॉरिडोर में दिख गया कहीं पे, उसको जानवरों की तरह पीटते थे उधर। और और कोई भी एक्टिविटीज वगैरह जो होते हैं ना, जो मतलब डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जो ये सब काफी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, वहां पे कुछ नहीं देंगे आपको। वहां पे बोलेंगे वो सब इस्लाम में मैंने जब वहां के मैनेजमेंट से बात किया, मतलब एज अ स्टूडेंट वहां उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ रिक्वेस्ट करना है आपसे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती, वो काफी मतलब गुस्सा हो गए मेरे पे चढ़ने लगे कि वो सब इस्लाम में नहीं है, तो आपको इतना ही नाच गाने का शौक है तो आप जाओ किसी ये काफिरों के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो, ऐसे वैसे बात करने लगे। तो मतलब मुझे हम्म। काफी ये बुरा लगा, और मैं जैसे वहां पर रहने लगा, तो मुझे असली में मैं इस्लाम से दूर तब होने लगा, और मुझे इस्लाम का जो बोलते हैं ना एक एविल साइड जो छुपा के रखा था। मैं सोचता था कि अरे ये जो हम तो गजवा करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को फतेह करके शरिया मुनाफिज कर देंगे। फिर जब मैंने सोचा न्यूट्रल माइंड से वहां पे जाके कि भाई अगर शरिया इस तरह का है, तो मुझे ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो गैर मुसलमान है उनको कितना प्रॉब्लम होगा इससे। भाई वहां की उनकी लड़कियों को, वहां पे मतलब लड़कियों को बहुत ये रखता था, कॉन्वेंट था, पर फिर भी जितना मैंने पता किया कि वहां पे लड़कियों को बहुत स्ट्रिक्ट था, लड़कों को बहुत स्ट्रिक्ट, कॉन्वेंट और था? एक मैंने कॉन्वेंट में बहुत डांस नहीं होता था? और इस्लाम के खिलाफ इस्लामी कॉन्वेंट मदरसा था, क्या था? नहीं नहीं, मतलब कॉन्वेंट मतलब गर्ल्स बॉयज डिफरेंट था, मैं इस हिसाब में बता रहा हूँ, कोई एजुकेशन नहीं था। अच्छा। अच्छा, को हाँ एजुकेशन नहीं थी, तो ठीक है। मुझे इस्लाम तो मैं जैसा मैं वहां पे था, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं साइंस जर्नी जी को 2020 से देखता हूँ, उनको आजाद भाई को थोड़ा थोड़ा देखता था, पर मैं आपके बारे में मुझे कब पता चल गया। तो मैं बताता हूँ, मैं अगस्त सितंबर मंथ में वहां पे चला, और मुझे इतना गंदा लगा वो, मैंने छोड़ दिया उससे हाँ 2 महीने में। फिर मैं असली हाँ। में इस्लाम से तब दूर हुआ, और मुझे इस्लाम का जो एविल साइड बोलते हैं ना, जो छुपा के रखते हैं ये लोग, वो मुझे तब पता चला। तो मैं बताता हूँ, एक इस्लाम एक फर्ज कीजिए, इस्लाम एक रास्ता है, एक ट्रैक है। मैं इस्लाम का ट्रैक छोड़ दिया था मैंने तभी। तो तब मैं आपको बताता हूँ, मैंने तब फिर आपको आपका चैनल देखा। फिर तब आपने जो मुझे शेप किया, और मुझे आपके जो वीडियोस देख के मुझे जो नॉलेज, आज एक अथीस्ट हूँ, और मैं एक अथीसिज्म को फॉलो, और मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, गालिब भाई। मैं आपका बहुत चलें, ठीक है। शुक्रगुजार हूँ आपका।
और चलें, ठीक है, ठीक है। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। पर एक बात गालिब भाई मेरे दिमाग में आती है कि मेरे एक बात दिमाग में आती है गालिब भाई, हाँ जी, हाँ जी, बोलें, बोलें। पूछूं आपसे? पूछें, पूछें, पूछें। गालिब भाई, अरे कि मैं अभी अथीस्ट बन के, मतलब कोई पब्लिकली मुझे पूछे कि तुम क्या हो, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं उनको क्या बताऊं कि मैं एक मुसलमान हूँ या फिर अथीस्ट, क्या बताऊं उनको? वो अब आपके ऊपर है कि अगर आप समझते हो कि आप बता सकते हो तो आप बता दो, मगर मैं कहूंगा कि अभी जरा पर अपनी अभी जिंदगी बना लो पहले। अभी अपनी जिंदगी बना लो पहले, फिर आप एथियस्ट प्रॉपरली बन जाना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप हाँ स्टूडेंट गालिब हो, भाई, अभी माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, बहुत सी चीजें हैं। तो क्लोजेट एथियस्ट बनना, क्लोजेट क्लोजेट एक्स मुस्लिम बनना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। समझ गए बात मेरी? हाँ गालिब भाई, पर मैंने कोई जितना, प्रॉब्लम। अभी अब मैं आपको हाँ बताता हूँ, मैंने जब घर पे मेरे अब्बा को बताया कि मैं मतलब अथीस्ट बन गया हूँ, तो सबसे पहले मतलब वो तो काफी भड़क गए। और मतलब मैंने आपके कुछ वीडियोस उनको रेफर किए और बताया ये गालिब भाई ये जो इस्लाम पे मतलब ऐसे ऐसे ये करते हैं, इस्लाम के ऊपर ये जो गलत है इस्लाम में, इसको पब्लिक के सामने लाते हैं। तो वो तो मुझे डांटने लगे, बोले इनका वीडियो मत देखा कर, ये सब आरएसएस या फिर जो हिंदू हैं उनसे फंडिंग होता है, इनका तू देखेगा तो तेरा मोबाइल फोड़ दूंगा, ऐसा वैसा घर में माहौल हो गया था। तो और एक दिन तो मैं बताता हूँ, मैं हम घर पे, मतलब जो डैड होते हैं वो काम के लिए जाते हैं ना, नॉर्मली घर पे नहीं मिलते, तो खाना खाते समय एक दिन वो मिल गए थे। मतलब खाने के समय पूरा फैमिली बैठता है ना एक ही जगह पे, तो खाना खाते समय लाइट चला गया था, तो टीवी नहीं देख रहे थे, हम ऐसे बातचीत कर रहे थे। तब बातचीत में मैंने आपके बारे में कुछ टॉपिक निकाला कि 6 साल से शादी करने वाला टॉपिक मैंने उनसे बात किया। तो वो पहली बात वो बोल रहे हैं कि हदीस जो है वो उनके मौत से बहुत समय बाद लिखा है, हजरत मोहम्मद पैगंबर की वफात के बहुत बरसों बाद, तो ऐसा वैसा। तो मैंने, तो इतने सारे हदीसों में लिखा है, पर अगर ये हुआ तो काफी गलत। तो मुझ पे चढ़ गए भाई, वो मेरे, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पे चढ़ के मुझे लात वात मारने लगे। तो मुझे बहुत गंदा लगा वो, और बहुत दिल को दुख पहुंचा कि, और मेरी, जब मैंने अम्मी को बताया कि मैं इस्लाम जो है ये झूठा लगता है मुझे मजहब, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कि काफिरों के साथ इतना बर्बरता की है उसमें। तो जब मैंने अम्मी को बताया तो मुझे वो घर से निकाल देने की धमकियां देने लगे और बोले तू मेरे हाथ का खाना नहीं खा, जो अपने अल्लाह का नहीं हुआ, जो अल्लाह को ठुकरा देगा, उसका चले, हम मैं अपने घर में आपको रख कर आज क्यों इन शॉर्ट बता गुनाह। दूं। हाँ, आपकी बात मुझे समझ आ गई है और आपकी स्टोरी समझ में आ गई है, मगर ये याद रखेंगे आपने ना इस्लाम छोड़ दिया तो अब इस्लाम के पीछे लोगों से लड़ना नहीं है, ठीक है। एथियस्ट को मैं हाँ हमेशा जी, ये कहता हाँ हूँ कि गालिब बड़े भाई, मैं बंद पेशेंस कर रहें। दिया आपको उसको। आप जरूरत नहीं, अभी कोशिश ना करें लोगों को कन्वर्ट करने की, जिंदगी में कुछ बन जाए। आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं या सेकंड ईयर में, तो यार आप अभी अपनी हाँ स्टडी गालिब पे भाई। ध्यान दें। अगर आपको कोई दिखाने के लिए एक आधी नमाज भी पढ़नी पड़ती है तो पढ़ लें, और कुछ तो नहीं होता। और मैं आपको बात और बताऊं, दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो हिंदुत्व के सख्त खिलाफ हूँ, आपको पता ही है। मैं आरएसएस के सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपने जो हमारे हमारे हिंदू एथियस्ट जो हैं, अमित तिवारी जैसे, आज़ाद जैसे, ठीक है, ह्यूमन विद साइंस जैसे, साइंस जर्नी जैसे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो कि दलित्स के राइट्स के लिए बात करते हैं, वो जो बातें आरएसएस के बारे में करते हैं या बजरंग दल के बारे में या बीजेपी के बारे में, मैं उनसे एग्री करता हूँ। और मैं उन इंडिया के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं, मैं उनकी बात को हमेशा प्रेफर करूंगा कि आरएसएस के बारे में वो क्या हेलो कहते हैं, गालिब भाई। हिंदुओं की बात के बारे में नहीं, मुसलमानों की बात के बारे में भी नहीं। जो हमारे ह्यूमनिस्ट भाई हैं, सारे एथियस्ट भाई हैं, जो रैशनल भाई हैं, उनकी बात मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप देखें चीजें सारी, जरूरी नहीं है कि आप तबलीग शुरू कर लें। मैं आपको ये कहूंगा, एथीज्म की तबलीग जो है ना, वो बड़ी पढ़ने के बाद, सीखने के बाद चीजें आती है। हाफ हार्टेडली कोई बंदे ने खुद सीखा नहीं है, वो एथिज्म का लेके रैशनलिज्म का जो है वो कहीं पहुंच जाए मजमे में तकरीर करने, तो वो फिर खुद भी बेइज्जत होगा, करा देगा। मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप कराएंगे, ऐसा होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीखें चीजें, जिंदगी में कुछ बन जाएं, ऑफिसर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कुछ बन जाए। अभी आपने सिर्फ 10th ग्रेड से निकले हो, बहुत वक्त है, बड़ी मेहनत करें आप जिंदगी। अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, कुछ ऐसा बने आप जिंदगी में कि लोग जो है ना वो देख के आश्चर्य करें। समझ गए आप? आपके पास ये चांस है। अगर मैं आपकी एज में एथियस्ट होता ना, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जिधर मैं शायद अपनी जिंदगी में बहुत आगे होता। बहुत सी गलतियां
अपना टाइम जो मैंने मजहब के पीछे जाया किया वो ना करता, मैं कहीं बहुत आगे होता। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।